मैं मनीष शर्मा, राजस्थान जीके भाई मनीष सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखो, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के जो नए जिले बने हैं और जो नए संभाग बने उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आज अपना जो टॉपिक रहेगा, राजस्थान के अंदर वर्तमान में कितने जिले हो चुके हैं आपके 50 और संभाग टोटल कितने हो चुके हैं आपके 10। तो इन सब के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं आज। तो पहली क्लास के अंदर अपन बात करने वाले हैं आज कि देखो, राजस्थान के अंदर जो 50 जिले बने हैं और जो 50 जिले बने हैं उनके लिए जो गठित कमेटी बनाई गई है, तो राजस्थान के नए जिलों के लिए जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी का नाम है राम लुभाया कमेटी। तो राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर ही वर्तमान में 50 जिले बनाए गए हैं और 10 संभाग बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये आ जाएगा कि नए जिलों के लिए गठित कमेटी का नाम क्या है, तो राम लुभाया कमेटी है। और इस कमेटी का जो गठन किया गया वो 21 मार्च 2023 के अंदर किया गया था। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि नए जिले और संभागों की घोषणा कब की गई थी। तो घोषणा तो हुई थी आपके 17 मार्च के अंदर, और नए जिले और संभागों पर कैबिनेट की जो मुहर लगी है वो मुहर आपकी कब लगी थी, 4 अगस्त 2023 को लगी। और इसकी जो अधिसूचना जारी हुई है, नए जिलों की अधिसूचना जारी कब हुई थी, 6 अगस्त 2023 को। और हमारे लिए जो महत्वपूर्ण जो डेट है वो डेट आपकी कौन सी हो गई है कि नए जिले की अधिसूचना प्रभावी कब से हो गई है, तो आपको याद रखना 7 अगस्त 2023 को हो गई है। तो ये सारी डेट आपको याद रखना है। राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर सारा काम हुआ है। इस कमेटी का गठन कब हुआ, 21 मार्च 2023 के अंदर हुआ। और नए जिलों के संभागों की घोषणा तो कब हुई थी, 17 मार्च के अंदर। और कैबिनेट की मुहर लग गई थी इनके ऊपर 4 अगस्त को, फाइनल काम हुआ। और फिर इसकी अधिसूचना जारी हुई थी 6 अगस्त के अंदर। और ये अधिसूचना कब से प्रभावी हो गई, 7 अगस्त 2023 से। हमारे पास में हमारे को मिल गए कितने, 50 जिले और एक आपके 10 संभाग। सॉरी, अब देखो नए जिलों की संख्या, नए जिले जो बनने वाले हैं, जो बने हैं वो जिले कितने आपके 19। वैसे तो याद रखना नए जिले बने 17 ही है, लेकिन जोधपुर 2 हो गया और जयपुर 2 हो गए। एक तो जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण, जयपुर और जयपुर ग्रामीण। तो इस प्रकार से याद रखना नए जिलों की संख्या टोटल कितनी है, 19। वैसे आपके नए जिले बने 17, इनमें से एक तो हमारे पास में जोधपुर ग्रामीण और एक आपका जयपुर ग्रामीण हो गया। और नए संभाग जो बने हैं वो नए संभाग कितने बने हैं हमारे पास में, 3। अब बात ये आ रही है कि ऐसे कितने जिले हैं जिनको तोड़कर नए जिले बनाए गए, अर्थात ऐसे कितने जिले हैं जिनका पुनर्गठन किया गया है। तो हमारे पास में संख्या कितनी आ जाएगी, 18 है। तो वर्तमान जिलों का जो पुनर्गठन किया गया है वो कितने जिलों का पुनर्गठन किया गया, 18 जिलों का। तो अब 18 जिलों का पुनर्गठन करने के बाद, उनको तोड़ने के बाद वर्तमान में हमारे पास में टोटल कितने जिले आ गए, 50। और प्रस्तावित अभी भी है, अभी कितने जिले और बन सकते हैं, 3 जिले और बन सकते हैं। और इसके अलावा वर्तमान में संभाग हमारे पास में 10 और 3 नए संभाग बने हैं। एक है सीकर, पाली और एक बांसवाड़ा। अगली ओर चलते हैं अपन। तो याद रखना 3 संभाग जो भी मैं बता रहा हूं, सीकर, पाली और एक आपके बांसवाड़ा। तो सीकर तो किसको अलग होकर बनाया गया है, जयपुर को। पाली किसको अलग करके बनाया गया, जोधपुर को। और बांसवाड़ा किसको अलग करके बनाया गया, आपके उदयपुर को। ये 3 नए संभाग हमारे को मिल गए। इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो प्राचीन और नया दोनों साथ लेके चलेंगे। पहले हमारे राजस्थान के अंदर जिले टोटल कितने थे, 33। संभाग कितने थे, 7। और 7 संभाग कौन कौन से, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और एक आपका भरतपुर। लेकिन वर्तमान की अगर अपन बात करें तो वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी हो गई है, 50। संभाग टोटल कितने हो गए, 10। अब याद रखना पहले हमारे पास में कितने थे, 7। तो 7 के अतिरिक्त 3 संभाग, बांसवाड़ा, पाली और एक आपका सीकर। ये 3 नए संभाग हमारे को मिले हैं। तो याद करते रहो आप, सीकर, पाली और बांसवाड़ा 3 नए संभाग। तो सीकर जयपुर से अलग हुआ है, पाली जोधपुर से अलग हुआ है और एक आपका बांसवाड़ा उदयपुर से अलग हुआ है। अब अपन चलते हैं प्राचीन स्थिति क्या थी और वर्तमान में स्थिति क्या है। देखो, संभागवार जिलों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो पहले हमारे पास में जोधपुर और उदयपुर 2 जिले ऐसे थे जिनके अंदर टोटल कितने जिले थे, 6 जिले। तो 6 जिलों वाले संभाग कौन कौन से थे, जोधपुर और एक आपके उदयपुर। पहले हमारे पास में 7 संभाग थे, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर और एक आपका भरतपुर। तो इनमें से जोधपुर और उदयपुर के पास में 6 जिले थे। जयपुर एक अकेला ऐसा था जिसके अंदर कितने जिले थे, 5। और बाकी जो बच गए उनमें कितने कितने जिले थे, 4। अर्थात अपन अगर निकाले क्वेश्चन तो 6 जिलों वाले संभाग कितने, 2, जोधपुर और एक आपका उदयपुर। 5 जिलों वाला केवल एक संभाग है जो कौन सा है, जयपुर। और बाकी बच गए 4 जिलों वाले संभाग कितने हैं, 4, जो बीकानेर, कोटा, अजमेर और एक आपका भरतपुर।
लेकिन वर्तमान में परिदृश्य बदल चुका है। तो वर्तमान वाला प्रोग्राम आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी आपके सामने। देखो अब वर्तमान में सबसे ज्यादा जो जिले हैं वो जयपुर और अजमेर संभाग के अंदर है। जयपुर संभाग के अंदर 7 जिले, अजमेर संभाग के अंदर भी 7 जिले, और इधर हम बात करें जोधपुर और भरतपुर, ये कितने जिले आ गए इनमें? 6 जिले। याद रखना पहले जोधपुर और उदयपुर में 6 जिले थे, लेकिन अब जोधपुर के स्थान पर कौन सा जिला आ चुका है? जोधपुर के स्थान पर हमारे पास में आ गया भरतपुर, जिसमें 6 जिले हैं। और उदयपुर के अंदर पहले 6 जिले थे, तो अब कितने रह गए? 5। और इसके अलावा कोटा, पाली, सीकर, बीकानेर और बांसवाड़ा, सॉरी कोटा, पाली, सीकर और बीकानेर, इनमें कितने जिले हैं? 4 जिले। और सबसे कम जिलों वाला संभाग हमारे पास में हो जाएगा कौन सा? बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा में कितने जिले हैं? 3 जिले। इधर अपन देख सकते हैं 7 जिलों वाले संभाग कितने हैं? 2। कौन कौन से? जयपुर और एक आपका अजमेर। 6 जिलों वाला संभाग कितना? 2, जोधपुर और भरतपुर। इसके अलावा 5 जिलों वाला संभाग केवल एक ही है, और वो कौन सा रह गया? उदयपुर। और 4 जिलों वाला संभाग कितने? 4। और 3 जिलों वाला जो सबसे न्यूनतम जिलों वाला संभाग कौन सा? 1, और वो कौन सा हो गया? बांसवाड़ा हो गया। चलो आगे और चलते हैं अपन, पुराना और नया दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं अपन। देखो पुराना जो जयपुर था उसके अंदर संभाग, सॉरी जिले कितने थे? 5। पहले आपके 5 थे, जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर और झुंझुनू। लेकिन जब आपका सीकर अलग से ही आपका क्या बन गया है? अब संभाग बन गया, तो झुंझुनू भी उसके साथ में चला गया। तो अब आपको ये 3 डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे कैसे मिल जाएंगे, लेकिन नए जो जिले बने हैं वो भी अब किस प्रकार से रहेंगे? तो देखो नया जो जयपुर संभाग है उसके अंदर हमारे पास में देखो टोटल कितने जिले हैं? 7। एक तो जयपुर है, एक जयपुर ग्रामीण है, इसके अलावा अलवर, दौसा, एक दूदू सबसे छोटा जिला है, और कोटपुतली, बहरोड, और एक आपका खेरतल, तिजारा। तो ये 7 जिले आपके जयपुर संभाग में। इसके अलावा हम बात करें पुराना जोधपुर और नया जोधपुर। पुराने जोधपुर के अंदर एक तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और एक आपका पाली। लेकिन अब पाली भी क्या बन गया है? संभाग बन गया, तो पाली को हटा लो आप। और अब नया जो जोधपुर है उसके अंदर एक तो जोधपुर है, एक जोधपुर ग्रामीण है, एक हमारे पास में बाड़मेर है, बालोतरा नया जिला बन गया है, एक फलोदी भी नया जिला बन गया है, और एक आपका जैसलमेर पहले भी था। लेकिन अब पाली जब संभाग बन गया तो याद रखना पाली के अंदर देखो एक तो पाली खुद है, सांचौर, जालोर और सिरोही, ये डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आ जाएंगे, आपके पाली के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो भरतपुर संभाग की अगर मैं बात कर रहा हूं, भरतपुर के अंदर पहले जिले कितने थे? 4, लेकिन भरतपुर में वर्तमान में जिले कितने हैं? 6। तो देखो एक तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, और एक कौन सा है? सवाई माधोपुर। लेकिन अब वर्तमान में बात करूं तो 6 जिले इसके अंदर हो गए, एक तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये 4 तो ऐसे कैसे हैं, लेकिन अब इसके अंदर डीग और एक आपके गंगापुर सिटी को भी क्या कर लिया गया है? शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा आगे हम बात करें उदयपुर संभाग, उदयपुर के अंदर पहले कितने जिले थे? 6, एक जिला कम हो गया, कितने रह गए? 5। अब वो कौन कौन से? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और एक आपका चित्तौड़गढ़। लेकिन अब बांसवाड़ा खुद क्या बन गया है? बांसवाड़ा खुद आपका संभाग बन गया, तो बांसवाड़ा में चल जाएगा आपका डूंगरपुर। तो यहां पर आपका उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और एक आपका भीलवाड़ा, भीलवाड़ा भी किधर आ जाएगा? उदयपुर के अंदर आ जाएगा। अगर पुराना वाला अगर आपको याद है तो नया वाला याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलूम्बर नया जिला बना है, और एक आपका कौन सा हो जाएगा? भीलवाड़ा वाला हो जाएगा। अब बांसवाड़ा नया संभाग बना है जो कि इधर वाला, तो बांसवाड़ा में केवल 3 जिले हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो सबसे कम जिलों वाला संभाग तो हो गया बांसवाड़ा। सर्वाधिक जिलों वाले संभाग 2 है, जयपुर और एक आपका अजमेर। और जोधपुर और भरतपुर में कितने हैं? 6। उदयपुर के अंदर कितने हैं? उदयपुर के अंदर हमारे पास में हो जाएंगे 5, बच गए जिसमें 4 है, और बांसवाड़ा में कितने हैं? 3 है। अब बात कर रहे हैं पुराना अजमेर और नया अजमेर। पुराने अजमेर में डिस्ट्रिक्ट थे 4, नए में कितने हैं? 7, जो कि जयपुर में भी 7 है। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। लेकिन भीलवाड़ा वर्तमान में कहां चला गया है? उदयपुर के अंदर चला गया। इसमें चला गया है, उदयपुर के अंदर चला गया। तो हम बात कर रहे हैं इसमें अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। तो अजमेर, नागौर, टोंक 3 तो ऐसे कैसे ही है? अजमेर, नागौर, टोंक। इसके अलावा ब्यावर को नया जिला बनाया गया है, केकड़ी को नया जिला बनाया गया है, शाहपुरा को बनाया गया है, और एक आपका डीडवाना, कुचामन को बनाया गया है। तो ये 4 नए जिले इसके अंदर जुड़ चुके हैं। तो 4 और 3 कितने हो गए? 7 हो गए। इसके बाद में आगे वर्तमान में हम बात करें पुराना कोटा संभाग।
अगर कोटा संभाग की बात करें तो कोटा ऐसा जिला है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कोटा में पहले भी 4 जिले थे और वर्तमान में भी कितने जिले हैं? 4। कोटा, बूंदी, बारां और एक आपका झालावाड़। इधर भी कोटा, बूंदी, बारां और एक आपका क्या है? झालावाड़ है। इसके अलावा पुराना सीकर संभाग, देखो सीकर के अंदर अगर हम बात करें तो सीकर तो वही है, नया ही है, पुराना तो है ही नहीं। सीकर के अंदर सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और एक आपका कौन सा आ जाएगा? चूरू आ जाएगा। तो सीकर के अंदर कितने जिले हैं आपके? 4 है, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और एक आपका झुंझुनू। इसके अलावा बीकानेर की मैं बात करूं तो बीकानेर के अंदर देखो, पुराने बीकानेर के अंदर क्या था? बीकानेर, गंगानगर, चूरू और एक आपका हनुमानगढ़। और यहां पर भी बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अब आपका कौन सा आ गया? अनूपगढ़ आ गया। तो बीकानेर संभाग के अंदर नया कौन सा जुड़ जाएगा? आपका अनूपगढ़ जुड़ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में तो ये इस प्रकार से हमारे पास में अगर हम बात करूं तो 50 तो जिले हैं और 10 संभाग हो चुके हैं। ठीक है, अब ये 50 जिले और नए संभाग के अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इनके अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, राजस्थान जीके बाई मनीष सर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जो भी मैं वीडियो यहां पर आपको बनाऊंगा वो आपको मिल जाए। ठीक है बच्चों।